अब प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर भी बढ़ेंगे सरकारी स्कूल में बच्चे। खंड शिक्षा अधिकारी दशोली चमोली राकेश चंद्र थपलियाल ने बताया कि अब शिक्षा विभाग द्वारा तमाम तरह की योजनाएं स्कूल में चलाई जा रही हैं, जिसमें इस बार नॉमिनेशन का प्रोग्राम स्कूलों में चलाया गया, जिससे सरकारी स्कूलों में भी अब बच्चे बढ़ाए जा रहे हैं और उनको सुविधा भी दी जा रही है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं न रह न जाए। तो साथियों, ये पंक्तियां आपने सुनी होंगी जो कि सटीक बैठती हैं हमारे शिक्षा विभाग पे। तो नमस्कार मित्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं सूचना इंडिया में। और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया, खबर से लेकर असर तक। और आज हम आपको ले चलते हैं जनपद चमोली दसोली के जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं श्रीमान राकेश चंद्र थपलियाल जी। और आज आपको हम रूबरू करवाने जा रहे हैं क्या क्या योजनाएं सरकारी विद्यालयों में चल रही हैं, किस तरह से इन लोगों का यहाँ पे एक अच्छा सा व्यवस्था का कार्य चल रहा है। तो सर, आज हम आपसे एक खास बातचीत करेंगे। सर, सरकारी जो हमारे विद्यालय हैं, जो जनपद चमोली में जितने भी हमारे विद्यालय हैं, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है सर कि जनपद चमोली के अंदर जो भी सरकारी विद्यालय हैं उनमें किस तरह से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आजकल आप देख रहे होंगे कि प्रवेश उत्सव के रूप में एक पखवाड़ा सभी राजकीय विद्यालयों में चल रहा है और कल उसका फाइनल टच है। सभी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा, धूमधाम से मनाया जाएगा। जो नए बच्चे प्रवेश जिनको मिलेगा कक्षा 6 में, कक्षा 9 में और किसी भी कक्षा में ले रहे हैं, उनका सम्मान कल के दिन किया जाएगा प्रवेश उत्सव में। ये सरकार की अवधारणा है, हमारे विभाग की अवधारणा है कि उन बच्चों को जो नव प्रवेशी बच्चे हैं उन्हें ससम्मान विद्यालय में उनका स्वागत किया जाए और उनको उनके अभिभावकों को बुलाया जाए। साथ में जो क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे क्षेत्र प्रतिनिधि हैं या जो अन्य प्रतिनिधि हैं, विधायक गण हैं, उन सभी को विद्यालयों में आमंत्रित किया जाए अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। और सभी अभिभावकों को भी जो है आमंत्रित किया जाएगा और अभिभावकों को अच्छी तरह से समझाया जाएगा कि भाई राजकीय विद्यालयों से जो जनता का मोह भंग हो रहा है, जनता की जो सोच है कि राजकीय विद्यालयों में कुछ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। राजकीय विद्यालयों की अब स्थिति काफ़ी सही हो चुकी है और वो प्राइवेट विद्यालयों को पूरी टक्कर दे रहे हैं। साथ में प्राइवेट विद्यालय में क्या सुविधाएं हैं, वहाँ पर तो केवल अभिभावक फीस ही ज़्यादा अदा करता है, सुविधाएं जो है फीस पर जो है वो मुहैया करवाई जाती है। जबकि हमारे सरकारी विद्यालयों में 1 से 8 तक की कक्षा के छात्रों के लिए गणवेश यानी ड्रेस मुफ्त दी जाती है। 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को जो है मध्याह्न भोजन जो है फ्री में दिया जाता है। मध्याह्न भोजन के साथ पोषण आहार भी दिया जाता है। विशेष जो भोज हैं उनका आयोजन भी किया जाता है और उसकी गुणवत्ता के लिए जो है कई नोडल अधिकारी हमारे जो विभाग के अधिकारी हैं समय समय पर उसका निरीक्षण अनुश्रवण करते हैं ताकि जो भोजन की गुणवत्ता है उसमें किसी भी प्रकार की कमी न आए। और पौष्टिक आहार के रूप में कई बार बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में अंडे वगैरह दिए जाते हैं या फल बच्चों को वितरित किए जाते हैं ताकि उनके शरीर में किसी भी प्रकार की जो कमी है, शारीरिक कमी, जो विटामिन की कमी है, उसका भी जो है पूर्ण हो जाए। विटामिन की कमी जो है उनके शरीर में पूर्ण रूप से हो जाए। ये सरकारी विद्यालय में चल रहा है। साथ ही हमारे विद्यालयों में काफ़ी ट्रेंड टीचर हैं, कहने का मतलब अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे क्वालिफाइड टीचर हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई कमी है या पढ़ाने में किसी प्रकार की अब कमी नहीं रह गई है विद्यालयों में, क्योंकि समय समय पर जो है निरीक्षण हो रहा है और देखा जा रहा है कि क्लासों में किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है और कहने का मतलब है जो पढ़ाई की गुणवत्ता है वो किस प्रकार की है, इसका हर बार निरीक्षण किया जाता है। सभी लोग, सभी अधिकारी जो खंड शिक्षा अधिकारी के लेवल के हैं, खंड के लेवल के हैं या जिला स्तर के जो अधिकारी हैं या जो हमारे प्रांत स्तर के अधिकारी हैं या स्टेट स्तर के जो अधिकारी हैं विभाग के, बराबर अनुश्रवण चलता रहता है विभाग में और हर समय वो विद्यालयों में आते रहते हैं, जिससे कि हमारे जो राजकीय विद्यालयों का जो वातावरण है काफ़ी अच्छा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अब विद्यालय में लगभग आप कहीं भी किसी भी विद्यालय में चाहिए, कहीं आपको विद्यालय में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कम नहीं मिलेगा। सारी सुविधाएं हैं। बिजली लगभग 100% है। हमारे ब्लॉक में तो 100% जो विद्यालय हैं उनमें विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। 100% जो विद्यालय हैं उनमें पानी की व्यवस्था दी गई है। 100% जो विद्यालय हैं उनमें शौचालय दिए गए हैं।
तो कहने का मतलब है बच्चों, और सिर्फ ये है कहीं पर कुछ विद्यालयों में ये कैसे हो सकता है कि कुछ कमियां हों, जैसे मैदान उपलब्ध नहीं है, वो भूमि की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। वर्तमान में आप जिले में सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में, और हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे ऑफिसर हमारे जनपद को सेवाएं दे रहे हैं सर। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि वर्तमान समय में क्या क्या योजनाएं सरकारी विद्यालयों में सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं प्राथमिक स्तर पे? प्राथमिक स्तर पर जो मैं बता चुका हूँ कि योजनाएं यही हैं कि बच्चों को फ्री गणवेश दिया जा रहा है। कहने का मतलब है किसी भी प्रकार का बोझ अभिभावक पर नहीं दिया जा रहा है, यानी सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा हमारे राजकीय विद्यालय में। और अच्छे ट्रेंड टीचर हैं, कहने का मतलब है पढ़ाई में या शिक्षण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और साथ ही जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें अध्यापक भी अब पर्याप्त मात्रा में अध्यापक हैं, कहने का मतलब है। और साथ ही नियुक्तियां भी होने जा रही है, निकट भविष्य में जो है प्राथमिक स्तर पर नियुक्तियां होंगी। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे आने वाले समय में जो विद्यालय हैं वो अध्यापकों से पूर्ण हो जाएंगे और जो शिक्षण व्यवस्था है वो काफ़ी सही, उसमें सुधार हो जाएगा, ये मेरा मानना है। जी जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र का रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, और शिक्षा के बिना किसी भी गांव, राज्य, देश और राष्ट्र की संकल्पना नहीं की जा सकती है। हम देखते हैं कि आज इजराइल, अमेरिका जितने विकसित देश हैं, तो उन लोगों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था पे काम किया, इसलिए वो लोग आज आगे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा देश भी, जब आप जैसे और एक बुद्धिजीवी जैसे ऑफिसर और साथ में अच्छी अच्छी योजनाएं हमारे जनपद में जब चलेंगी, हमारे विद्यालयों का जब सुधारीकरण होगा, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और यह भी देखा गया है कि शैक्षिक रूप से जो परिवर्तन आता है वो विकास की ओर उन्मुख होता है। सर, इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन मेरा आपसे है कि वर्तमान में जो जितने भी विद्यालयों को सुधार हेतु क्या क्या कार्यक्रम जनपद में वर्तमान समय में आयोजित किए जा रहे हैं? विद्यालयों के सुधार के हेतु हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक समग्र शिक्षा अभियान है। विद्यालयों से जो भी कमियां होती हैं, जो भी उनकी मांग होती है, हम विद्यालयों से उसको कलेक्ट करते हैं और समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो कार्य योजना होती है 5 साल के लिए, उस कार्य योजना में उन विद्यालयों के वो कार्य रख दिए जाते हैं और ये तब स्टेट लेवल तक जाता है। और स्टेट लेवल में इसकी छटनी होने के बाद जिन विद्यालयों को अति आवश्यक जो चीज़ चाहिए, कहने का मतलब है कहीं पर बृहद मरम्मत के लिए चाहिए, भवन के लिए, या 4 दीवारी के लिए चाहिए, या अतिरिक्त कक्ष चाहिए, तो समग्र शिक्षा के तहत उन विद्यालयों को आच्छादित कर दिया जाता है। जिन विद्यालयों को वहाँ से इसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो दूसरा रास्ता हमारे पास जिला योजना का है। जिला योजना में हम उनकी जो मांगें होती हैं उसको रख देते हैं, उनके जो प्रपोजल होते हैं उसको रख देते हैं, और वहाँ पर भी काफ़ी हद तक जिला योजना में भी हमारे विद्यालयों को ये बजट दिया जाता है आवंटन, बृहद मरम्मत में, लघु मरम्मत में, शौचालय के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हम जिला योजना से भी काफ़ी राहत जो है शिक्षा विभाग को मिल जाती है, हमारे विद्यालयों को मिल जाती है। तो इस प्रकार कहने का मतलब है एक साथ तो सारी व्यवस्थाएं नहीं दी जा सकती हैं, नहीं पूर्ति होती हैं, या सभी विद्यालयों की एक साथ मांग पूरी नहीं की जा सकती है। तो जो क्रमबद्ध है, कहने का मतलब है 5 साल की जो योजना है उसमें कुछ इस साल आच्छादित हो जाती हैं, जो छूटते हैं उनको दूसरे साल आच्छादित कर दिया जाता है। इस प्रकार 5 साल का लक्ष्य होता है और 5 साल के बीच लगभग सारे विद्यालय जो है जितनी भी उनकी कमियां रहीं सभी आच्छादित हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। और आने वाले समय में शिक्षा की जो व्यवस्था है काफ़ी अच्छी राजकीय विद्यालयों की होगी, ये मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो आपने देखा कि वर्तमान समय में एक सुधारीकरण की प्रक्रिया पूरे जनपद के विद्यालयों में चल रही है, चाहे हम प्राथमिक स्तर की बात करें, जूनियर स्तर की बात करें, तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन सरकार भी लेकर आएगी और लोग भी लेकर आएंगे, ऐसा हमें लगता है। और इन्हीं सब बातों के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। सूचना इंडिया, नरेंद्र रावत, खबर से लेकर असर तक। जय हिंद, जय भारत।